और एनर्जी कहाँ से थी? एनर्जी मेरे यहाँ पे चेस्ट पे आ रही थी अंदर से, कभी कभी मतलब एनर्जी अलग था, आप अलग थी। कभी कभी मैं भी थी, जब भी मैं ऐसे सोचती थी कि मैं ही हूँ तब तो और भी इंटेंस होता रहा। ये तो सोचना पड़ता था कि मैं हूँ, इसका मतलब मैं नहीं हूँ। हाँ, जब मुझे ऐसा दिख रहा था कि एक चीज बस बचा है, उसमें ना मैं था ना मैं नहीं। वो चीज तो थी, वो चीज से तो मैं अलग हूँ, वो भी थी मैं भी था, तो दो हुए ना। बट सर ऐसे था कि जैसे बॉडी एंड माइंड इज गॉन, जस्ट दैट वन स्मॉल जो भी एनर्जी है वो एनर्जी में है, बस और कुछ है ही नहीं। वो एनर्जी मैं हूँ। हाँ। ठीक है, ये कहना पड़ रहा है, मतलब मैं वो एनर्जी नहीं हूँ। अगर आपको कहना पड़ रहा है मैं वो एनर्जी हूँ, मतलब एनर्जी अलग है, मैं बोलने वाला अलग हूँ, मुझे कहना पड़ रहा है ये मैं हूँ। समझ रही है? हाँ, समझिए बात को। जैसे मान लीजिए एक रबड़ है और यहाँ से बंधा हुआ है और आपने खींचा यहाँ, आप जब भी छोड़ेंगी कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा। अब हम गलती क्या कर रहे हैं कि हम अपने आप को बाहर से छुड़ाए नहीं और किसी विधि द्वारा हम अंदर जा रहे हैं, लेकिन आना तो मुझे बाहर ही पड़ेगा। कब आना पड़ेगा? जब वो हमारी इस शरीर के द्वारा हम उस विधि का उपयोग कर रहे हैं, जैसे ही हम कमजोर होंगे मुझे वहीं जाना पड़ेगा। और जैसे मैं वहां गया, एक तरफ मैं बहुत खुश हूं, एक तरफ मैं बहुत दुखी हूं। आपकी स्थिति वही, आप समझ रहे? ऐसे लोग डिप्रेशन में जाते हैं क्योंकि आप गलती कहां कर रहे हो? गलती आप अपने आप को बिना छुड़ाए अंदर जा रहे हो। तो जब आप जैसे जैसे अपने आप में हो रहे हो, आपको डर लग रहा है कि सब छूट न जाए मेरा, क्या सब छूट न जाए, सब खत्म ना हो जाए, और ये डर आपको डिप्रेशन में लेके चला जाएगा। जैसे मान लीजिए एक आदमी जा रहा है और उसे आगे जाना था, उसने एक हाथ दिया, एक करोड़पति ने गाड़ी रोक दिया, चलो 1 करोड़ की गाड़ी थी, अब उस गाड़ी में बैठ गया, लेकिन वो गाड़ी में बैठने के बाद वो बहुत खुश हो गया, लेकिन उसे ये नहीं पता कुछ देर बाद वो वहीं आ जाएगा। यही हालत होती है साजत की। वो जब तक गाड़ी में बैठा था अपने आप को करोड़पति भी समझता था, आप समझ रही हैं? कांच खोल के भी लोगों को हाय हाय करता था, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कुछ देर बाद वहीं आने वाला है, और जैसे वो गाड़ी से उतरता है वो निराश हो जाता है, और जब तक गाड़ी में बैठा रहता है बड़ा खुश रहता है ना? तो वही हालत ध्यान करने वालों की है। तो आप अपने आप में तो होते हो किसी विधि द्वारा, किसी ताकत द्वारा, लेकिन आपको जाना तो वही है। और जैसे ही आप अपने आप को छोड़ते हो, छोड़ना तो पड़ेगा। कब तक आप रहोगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, आना तो पड़ेगा, पेट भी है। और जैसे ही आप उस विधि को छोड़ेंगी तैसे ही आप वहीं चली जाएंगे, फिर आप अपने आप को दुखी पाएंगे। तो कृपया करके ये आप सत्संग सुनिए और आप अपने आप को बाहर से छुड़ाइए। ध्यान से भी आपको मुक्त होना है, क्योंकि ध्यान के लिए बेस आधार चाहिए। बिना बेस आधार का ध्यान नहीं हो पाएगा। क्या बेस? हाँ, बेस आधार क्या है? नहीं, मैं कह रहा हूं बेस आधार मत रखिए। बेस आधार रखिए कि राग द्वेष से मैं कैसे मुक्त हो जाऊं। मैं जितने पिंड में जब मैं अपने आप में होती, चलिए आप अपने आप में होने के लिए बैठ गए, क्योंकि आप में आनंद है। किसमें आनंद है? ध्यान में आनंद नहीं है, आप में आनंद है। ठीक है, अब आप बैठ गए अपने आप में होने के लिए। अब देखिए कि आप अपने आप में होने के लिए बैठ गए, लेकिन अब विचार कैसे आ रहे हैं? विचारों को हटाइए मत। देश काल स्थिति परिस्थिति में विचार आते हैं, ठीक है, तो देखिए कि कहां से आ रहे हैं और मैं कहां कहां लिप्त हूं, क्यों लिप्त हूं, वहां से अपने आप को छुड़ाइए। जब वहां से अपने आप को छुड़ा लेंगी तो आप अपने आप में ही हो जाएंगी। तो हमें हर जगह से अपने आप को छुड़ाना है, और बिना छुड़ाए अगर किसी विधि का सहारा लेके जाएंगी, खुश तो आप खूब होंगी, बहुत खुश होंगी, लेकिन बाद में आपको आना वहीं। कैदी भाग जाए बड़ा खुश होगा दीवार तोड़ के, क्या? लेकिन उसे ये नहीं पता जिंदगी भर भागना ही पड़ेगा, और पकड़ा जाएगा तो एक दार और लग जाएगा। समझिए बात को। आप भागिए मत। आप जहां जहां जिस पिंड में जिन वस्तुओं में फंसी हैं,
जहां से आपको दुख सुख मिल रहा है वहां से अपने आप को निकालिए। और जब आप पूरी तरह निकाल लेंगे तो अपने आप में हो ही जाएंगी। जब कोई उम्मीद ही नहीं बचेगी तो अपने आप में हो जाएंगे और आप में आनंद है। आनंद है तो परमानंद है। लेकिन जब तक आप किसी वस्तु किसी पिंड में लिप्त हैं, आप किसी विधि के द्वारा जा तो नहीं है, लेकिन आपको आना वहीं पड़ेगा और पहले से ज्यादा दुख होगा। क्यों दुख होगा? क्योंकि आपको कुछ अनुभव हुआ, वो छीन लिया गया। क्या कुछ आपको फील हुआ और वो छीन लिया हो गया, और आप फिर करना चाहते हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो शरीर बदल चुका, जिस साधन के द्वारा आपने अनुभव किया वो बदल गया। इसीलिए सामने वाला परेशान हो जाता है कि अरे मैं ध्यान में गया, मुझे ये अनुभव हुआ, लेकिन अब नहीं हो रहा है। क्या फिर नहीं होगा वो? क्योंकि जिसके द्वारा आप कर रही थी वो बदल गया, आपकी समझ बदल गई, शरीर बदल गया, अब नहीं होगा। उसके आगे जाइए। तो आप पहले अपने आप को छुड़ाइए, उसके लिए सत्संग सुनिए। आप सत्संग सुनिए, बहुत जरूरी है। आप देखिए कि आप जब उस स्थिति से उठती हैं, कितना अपने आप को निराश पाती हैं जब आप सामने आ जाती हैं संसार में। नहीं, मुझे एकदम निराशा नहीं होती है, बट डिटैचमेंट हो जाता है कि ये मतलब है क्या। और समझ के बोलिए, समझ के। मैं बोल रही हूँ, मुझे डर पैदा होता है कि मैं इस संसार में हूँ। वो डर ही तो दुख है। दुख क्या है? आप बताइए कि आप एक तरफ बहुत फीलिंग हुई और जैसे ही आप डर गई, तो डर क्या है? दुख है। वो डर आपको डिप्रेशन में लेके जाएगा। आप डरे क्यों? आप बताइए, क्यों डरे आप? क्यों आपको डरना पड़ा? डरता कौन है? क्यों आपको डरना पड़ा? दीजिए जवाब। क्यों डर? क्योंकि मैं जिस संसार में हूँ, मैं उसका हिस्सा ही नहीं हूँ। मुझे एकदम अलग फील हो रहा था। तो हिस्सा नहीं है तो डरने की क्या बात है? क्योंकि कहीं कहीं हिस्सा है और जबरदस्ती अपने आप को, ठीक है, कह रही है कि मैं हिस्सा नहीं। मुझे वैसा फील हो रहा था कि मैं हिस्सा ही नहीं हूँ। बेटा, फील अलग बात है और निकल जाना अलग बात है। फील होने से वो सब में ब्रह्म है, ये बोलने से कुछ नहीं होगा। क्या सब में मैं हूं, ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा। समझ रही हैं? सब में मैं हूं तो वो खाली अब मेरा भी पेट भर जाना चाहिए। ये सब बातें हैं, इन शब्दों में मत जाइए। वास्तविकता को स्वीकार करिए और आराम आराम से निकलिए। ये सब में मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं, ये कह देना बड़ा आसान है। क्या ये कह देना बड़ा आसान है? तो उम्मीद से अपने आप को छुड़ाइए, राग द्वेष से अपने आप को छुड़ाइए, अपने आप को छुड़ाइए। अगर आप छुड़ाने लगेंगी तो आप एक समय ऐसा आएगा कि आप स्व में स्थिर हो जाएंगे, पूर्णता आनंद में। और नहीं तो क्या होगा, किसी विधि द्वारा बिना छुड़ाए आएंगी और फिर जाना तो वही है, और जैसे ही वहां जाएंगे दुख पाएंगे। क्यों? कुछ आपने फील किया, उससे आप निकलना नहीं चाहती थी, लेकिन निकलना पड़ा। जरूरतें हैं, कभी मेरी, कभी किसी और की, और आपके अलावा कोई नहीं है। फिर ये जरूरत कहां से आ जाती है? मेरी, किसी और की। बेटा, ये सब शब्द कहना बड़ा आसान है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब रेडिकल आता है करने को, और जब उतारना पड़ता है जीवन में, तब वहां पे सब ज्ञान हट जाता है। क्या मेरे अलावा कोई नहीं है तो मुझे तो दुख सुख राग द्वेष मोह शक्ति कुछ होना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसी बात है, होना ही नहीं चाहिए। हो रहा है, इसका मतलब कोई और है। और अगर मैं कुछ और भी फील कर पा रही हूं तो इसका मतलब मेरे अलावा कुछ और है। एक तरफ मैं कह रहा हूं मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, तो फील आप क्या करता है? फील करने वाला और जिसे फील करे दो है ना। हाँ, बोलिए। नहीं, दोनों चीजें एक मोमेंट पे ये फील हो रहा है, एक मोमेंट पे ये फील हो रहा है। तो फील करने वाला और फीलिंग अलग है ना, दोनों एक तो नहीं है कि दोनों एक है? अलग ही है, बट
अगर बहुत इंटेंसली फील किया जाए तो ये आप समझ के ऐसा कर रही हैं, नहीं वास्तविकता में जीवन जियो। मेरे अलावा कोई नहीं है, तो फिर मैं दर्द में, दुख में, राग में, द्वेष में, फीलिंग में क्यों? फीलिंग भी कहां थी? फीलिंग भी किसकी? एनर्जी भी किसकी? जब मुझसे ही वो एनर्जी है तो उस एनर्जी को मैं कैसे फील कर रही हूं? क्योंकि फील अगर कर रही हूं तो वो एनर्जी मुझसे अलग है। तो आप बोल रहे हो अलग अलग है सारी। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बोल रही हैं। मैं तो आपको बता रहा हूं, आपकी स्थिति आपको बता रहा हूं। मुझे अगर बोलना होगा तो मैं आपको यही कहूंगा, वास्तविकता में जियो और समझ के निकलो। क्या? आध्यात्म कुछ नहीं चाहिए का मार्ग है, ये फीलिंग का मार्ग नहीं है। फीलिंग से भी मुक्त होना है, ध्यान से भी मुक्त होना है। अगर फीलिंग के चक्कर में पड़ गई तो भी आप भटक जाओगे। क्या आप स्व में स्थिर ही नहीं हो पाएंगे ना, क्योंकि फीलिंग करने वाला और जिस फीलिंग हो रहा है दोनों अलग है ना। आध्यात्म कुछ नहीं चाहिए का मार्ग है। अगर कुछ नहीं चाहिए तो इसमें आना। समझ पा रही हैं? वास्तविकता में जीवन जियो, ईमानदारी सत्कर्म करते रहो और धीरे 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 समझ के निकलते रहो। योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो, ठीक है? तो आप आगे बंधन होगा नहीं। पिछला बंधन ईमानदारी सत्कर्म के द्वारा खत्म होगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आप जब पूरी तरह उम्मीद से मुक्त हो जाएंगे तो स्व में स्थिर हो जाएंगे। इतना सरल रास्ता है और किसी विधि को अपना के आप जाएंगी और वहां से छुड़ाएंगी नहीं तो ठीक है, विधियां कुछ समय के लिए सुख तो देंगी, ठीक है, खुशी तो देंगी, लेकिन आना वहीं पड़ेगा। समझ रही? बोलिए। कोई संशय हो मेरी बात में बेटा बोलना, सत्संग सुनना, बहुत बातें क्लियर हो जाएगी। बोलिए और किसी का प्रश्न? हिंदू जी अशोक जी के कब से समय हुआ है आपका? क्या? लाइफ में। अच्छा। तो मैंने तो बहुत कुछ छोड़ा है, लेकिन अभी घर की परिस्थिति ठीक नहीं है, तो उसमें मुझे रहना पड़ता है। तो उसके लिए भी क्या? बस रहते हुए वहां जीते हुए लिप्त मत होइए, अपना काम करिए, काम को काम के तरीके से करिए। सीधी सी बात। जबरदस्ती करते हैं नहीं तो आप अपने आप को उस लायक बनाइए, आपके साथ कोई जबरदस्ती ना कर पाए, नहीं उस जगह का, उस व्यक्ति का त्याग कर दीजिए। त्याग भी नहीं कर सकते। अब दोनों बातें तो नहीं हो सकती माता जी, इसलिए तो मैं आपके पास एक तो करना पड़ेगा। या तो आप उनके साथ जियो घुटन में, या तो उन्हें छोड़ दो, या तो बदल जाए तो जियो, नहीं छोड़ दो। बदल देते नहीं बदलते तो अपनों की कुटिया का पता तो वही है, आपने बोला था मैंने तो चली जाओ। वहाँ व्यवस्था है, भोजन रहने की निःशुल्क व्यवस्था आजीवन के लिए। आपने बोला हाँ तो चली जाओ, पता भी आपके पास है। हाँ फिर चली जाओ, हिंदू जी अशोक जी कब से पहले से चले गए। तो आपके पास पता है माता जी, वो बदले तो ठीक है, नहीं चली जाओ। मन से तो मैंने सब छोड़ दिया, लेकिन वहाँ भी जबरदस्ती काम कराना, जबरदस्ती बेइज्जती करना पड़ेगा। तो छोड़ दीजिए ना, स्वतंत्रता तो है, इतनी स्वतंत्र तो है। कदम तो आपको उठाना पड़ेगा, साहस आपको करनी पड़ेगी, फिर इसके बाद कोई आपका साथ देगा। लेकिन आप ही अगर आप कदम नहीं उठाओगे, आप सामना नहीं करोगे, तो आपके साथ भी कोई आएगा तो क्या करेगा? पहले तो आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, अगर वही नहीं चिल्लाएगा तो अगल बगल वाले क्या करेंगे? तो पहले कदम माता जी आपको बढ़ाना पड़ेगा, साहस आपको करनी पड़ेगी। तो निकलो। आप अपना साथ दो ना माता जी, कोई साथ दे या ना दे, अपना साथ आप दो। और एक साथ तो आपको मिल गया, आप लोग की कुटिया का पता। अब कौन सा साथ चाहिए बताइए? कौन सा साथ आपको चाहिए? जीवन जीने के लिए भोजन, कपड़ा, मकान, और ये आपको मिल ही गया है।
हाँ, नहीं तो लड़की के घर में, मतलब क्या बोल रही है? पागल लड़की के घर में, पागल लड़की से घर पे उसका इलाज कराइए, और क्या बोलूंगा? उसको तो आपको उसका साथ तो देना ही पड़ेगा, उसका इलाज कराइए। ये स्थिति है तो वो जब तक रहेगी उसका साथ आपको देना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। आदमी का प्रभाव हो जाता है, किसी की नहीं सुनता। देखिए, ये आप ही को फैसला लेना पड़ेगा, हम तो आपको सिर्फ सलाह दे सकते हैं। मानसिक तो मैं सब छोड़ दी। कोई बात नहीं, जब तक है झेलो, क्या करोगे? या निकलो या झेलो, परिस्थितियां छोड़ने नहीं दे रही तो ठीक है, उसी में रह के अपने आप को साधो, स्वीकार कर लो, क्या करोगे? ठीक है। अच्छा बेटा, मैं आपको बता दूं, जैसे ध्यान अगर हम कर रहे हैं तो मेरे अलावा और कोई है नहीं? बोलिए। हाँ, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई। नहीं, आप बात करिए ना मुझसे। आप मैं इसलिए आपसे फिर बात कर रहा हूँ कि आप अपना जीवन ना बर्बाद करें, समय ना बर्बाद हो। अगर कोई संशय हो तो मुझसे पूछिए ना। मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा ना कि मेरे अलावा कोई नहीं, ठीक है, तो ध्यान किसका था, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ध्यान किसका नहीं, ध्यान क्यों, और क्यों की वो जो मैं हूँ उसके एटलीस्ट उसको एक्सपीरियंस करना। तो ध्यान क्यों, कहाँ? ऐसे तो ध्यान क्यों, किसका ध्यान? ऐसे थोड़ी ध्यान होता है। क्यों ध्यान मुझसे अलग है ना। कहीं तो शुरू करना पड़ेगा कि हम दोनों अलग हैं, उसके बाद अगर मेडिटेट करने के बाद समझ आता है कि अच्छा ठीक है सब कुछ एक ही है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अहंकार है कि मैं ही हूँ सब, ये नहीं बोल रही हूँ। बस बोल रही हूँ कि बस एक ही सत्य है, वो जो देख रहा है वही सत्य है। ऐसे मुझे अगर दूसरा नहीं होता तो हमारी आपकी बातें इतनी कैसे होती? एक के अलावा दूसरा नहीं होता तो भ्रम में फंसता कैसे? भ्रम कहां से पैदा होगा? जब दूसरा है ही नहीं है, एक ही है, तो भ्रम कैसे पैदा होगा? इसका जवाब दीजिए। तो आप बोल रहे हैं दो है। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर एक ही है तो टकराव कैसे होगा, घर्षण कैसे होगा, भ्रम कैसे पैदा होगा? भ्रम तो दो में पैदा होगा ना, और दो में भी पैदा नहीं होगा जब तीसरा होगा, तीसरे के लिए भ्रम पैदा होगा। दो में भी पैदा नहीं होगा, दो में जब तीसरा होगा तो भ्रम पैदा होगा। तीसरे को जानने के लिए, तीसरे को यूज करने के लिए, दो में भी नहीं होगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप लोग बोलते हो एक के अलावा दूसरा नहीं है, तो भ्रम कहां से पैदा होगा, और भ्रम किसको कहां से पैदा होगा, ये बोल बताइए। तो बेटा शब्दों को धोना बंद कर दो, ठीक है, वास्तविकता में साधना करो, वास्तविकता में जियो। ये मत कह दो कि मेरे अलावा कोई नहीं है, एक के अलावा दूसरा नहीं है, एक के अलावा दूसरा नहीं होता तो भ्रम भी नहीं पैदा होता। आप खुद इस बात को समझिए अपनी समझ से। दूसरा भी है, तीसरा भी है, तभी तो भ्रम पैदा हुआ। अगर एक ही है तो ना उसमें कोई अच्छा हो सकता है, ना बुरा हो सकता है, नहीं, न छोटा हो सकता है, न बड़ा हो सकता है, न सुखी हो सकता है, न दुखी हो सकता है। कुछ हो सकता है क्या? अगर कुछ हो रहा है इसका मतलब दूसरा भी है, दूसरा भी छोड़ो तीसरा भी है, नहीं तो भ्रम भी बेटा पैदा नहीं होता। इसे समझिए अपनी समझ से, बस किताबी शब्द को लेके मत ढो। ये शब्द मकड़ी की जाल की तरह है। ये दूसरों के लिए हम बोलते हैं, बाद में मकड़ी दूसरों के लिए जाला बनाती है और खुद उसी जाले में खत्म हो जाती है। ये शब्द के पीछे कुछ है, बस शब्द लेके ना घूमो, नहीं यही सब आपको आपका पतन का कारण बन जाएगा।
बात समझ रही हैं? जब हमने कह दिया कि मेरे अलावा कोई नहीं, तो न मुझे कभी दुख होना चाहिए, न सुख होना चाहिए, न मुझे मेरे प्रश्न उठने चाहिए, न राग होना चाहिए, न द्वेष होना चाहिए, न मोह, न आसक्ति, न इच्छा, न अपेक्षा, कुछ नहीं, ध्यान भी नहीं। इसे समझिए। मैं फिर से आपको इसलिए बोला कि आप अभी भी समझ नहीं पा रही, कंफ्यूज हो गई। अपनी समझ को बेटा विकसित करो, शब्दों को लेके ना ढो। कोई संशय हो तो आप मुझसे पूछिए, कुछ कहना चाहे तो कह भी सकती हूँ। हाँ मेरा भाव बस इतना है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपका स्तर उठे, बस इसीलिए मैं बोल रहा हूं। और किसी के प्रश्न हैं तो बोलिएगा, मार्क कर देगा। बोलिए। We do so many things to uplift ourselves. हम बहुत कुछ करते हैं हमको ऊपर लेके जाने के लिए। लाइक उसमें लाइक तीर्थ यात्रा भी एक होता है उसमें। लाइक हम तीर्थ यात्रा को जाते हैं तो लाइक एक टेम्पल में बहुत वाइब्रेशंस होता है, लेकिन हमको फील नहीं कर पाते कहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, कहाँ कम है। लाइक हाउ टू नो या इस टेम्पल में लाइक ज़्यादा वाइब्रेशन है, ज़्यादा वाइब्रेशन जहाँ होता है उधर हम जाने से क्या फायदा होता है, उस तरफ क्या फायदा होता है, एंड हाउ टू नो कहाँ ज़्यादा वाइब्रेशन है, कहाँ कम वाइब्रेशन है, हाउ टू फील दैट।